अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पार्टी वेयर नेक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने ये वाली लेस यूज़ की है। ये लेस अक्सर दुपट्टे के ऊपर यूज़ की जाती है और बहुत ही आसानी से आपको शॉप से मिल जाएगी। और साथ में जो है मैं ये वाला बंच यूज़ कर रही हूँ, जो कि इस तरह से ये बना हुआ है और ये भी आपको शॉप से इजीली मिल जाएगा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो करीब से ले लें। और ये तकरीबन आपको 250 या 300 तक इजीली मिल जाएगा। साथ में मैं ये लटकन यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने यूज़ करनी है दुपट्टे के चारों कोनों पर। इससे भी अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन आपको शॉप से इज़ीली मिल जाएँगे। और इस कपड़े का भी मैं आपको बता देती हूँ, ये बनारसी लॉन है और इस तरह के ड्रेसेस के ऊपर पार्टी वेयर नेक डिज़ाइन जो है हम खुद से जो डिज़ाइन करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एंड में जो है मैं आपको पूरा ड्रेस भी दिखा दूँगी, ताकि जिन लोग को पूरे ड्रेस की डिज़ाइनिंग चाहिए होगी तो वो उससे आइडिया ले लेंगे। तो अब सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे नेक की कटिंग जो है हम थोड़ी-सी चेंज करेंगे, यानी हम चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे और लंबाई जो है वो कम रखेंगे। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई आपको दिखा देती हूँ। लंबाई 6 इंचेस है और इसकी टोटल चौड़ाई भी हमने 6 इंच ली है बुकरम की। और यहाँ पे हमने गले की जो लंबाई है वो लेनी है 4.5 इंचेस। देखिए इस तरह से, ठीक है जी। और यहाँ पे हम जो गले की चौड़ाई लेंगे वो भी लेंगे 4.5 इंचेस, यानी जिस तरह हम बॉट नेक बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे, लेकिन ये गला जो है थोड़ा सा चेंज होगा। उसके बाद हम स्क्वायर बॉक्स बना के इस पे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। इस तरह गले बनाने का रीज़न ये है कि जो हम बंच इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी भारी है और इस तरह के बंचेस जब हम गले पे यूज़ करते हैं तो वो लटकना शुरू हो जाते हैं, यानी हमारा गला जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। इसलिए हम इसको चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और लंबाई में कम रखेंगे, ताकि ये अपनी जगह सेट रहे। आपकी अब मर्ज़ी है, अगर आप ज़्यादा लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग भी बना सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है सबसे बेस्ट है कि इससे जो है गला नीचे लटकता नहीं है। सो अब हमने इसकी कटिंग कर ली है, उसके बाद हमने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। लेकिन इससे पहले हमने गले के लिए आगे चौड़ी पट्टी कटिंग करनी है, जो कि हमने उस बंच के नीचे लगानी है। तो यहाँ पे मैंने इस पट्टी को पहले से कटिंग करके रखा है और इसकी जो टोटल लंबाई मैंने ली है 12.5 इंचेस ली है, ये देखें। और इसकी चौड़ाई हमने ली है 1.5 इंच, इस तरह से। उसके बाद हमने जो ट्राउज़र का कपड़ा होगा उसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है और साइड से हमने देखिए कितना कपड़ा फोल्ड किया है इसके ऊपर। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, इस तरह से। उसके बाद जो इसके कॉर्नर्स होंगे ना, जो शायद बाहर की तरफ निकलना आपके शुरू हो जाए, तो उनको आप इस तरह से कट कर लेना। इससे जो है वो आसानी होगी इसको जो है वो शर्ट के ऊपर स्टिच करने में। तो देखें इस तरह से हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है। उसके बाद हमने कमीज़ की फ्रंट वाली साइड लेनी है। इसको भी मैंने आयरन करके ग्रीस बना ली थी, ताकि हमें सेंटर का आइडिया हो जाए। फिर भी मैं जो है वो टेलर चॉक की मदद से आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से निशान लगाने के बाद हमने उस पट्टी को उठाना है और इसके ऊपर हमने इसको स्टिच करना है। लेकिन इससे पहले हम गले को इस तरह से रख के देखेंगे कि हमारा गला कहाँ तक आ रहा है। उस हिसाब से हम पट्टी को जो है वो थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे, ताकि इस गले के अंदर अंदर वो आ जाए। इस तरह आप कोई भी गला वगैरह या कोई भी पट्टी स्टिच कर रहे हैं किसी भी डिज़ाइन में, तो आपको आसानी होगी इस तरह से नेक रख के जो है वो नाप करने में। तो इस तरह से अब हम गले को हटा देंगे, हमें आइडिया हो गया कि हमें कितनी ऊपर तक इस पट्टी को स्टिच करना है। उसके बाद मैं पिन की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। यहाँ देखें इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक सेंटर की रफ़ सिलाई लगाएँगे, क्योंकि जो लचकदार कपड़ा होता है, यानी जो इस तरह का नरम कपड़ा होता है, उसके ऊपर हम साइड सिलाई देंगे तो वो अंदर की तरफ जो है वो चुन आना शुरू हो जाएँगे और हमारी कभी भी पट्टी जो है वो फिनिशिंग के साथ नहीं लगेगी। तो उससे बेस्ट यही है कि आपने पहले एक रफ़ सिलाई सेंटर की लगा लेनी है, यानी बड़ी सिलाई करके लगा लेनी है। इसको हम बाद में आराम से खोल सकते हैं। उसके बाद जो इसकी साइड वाली सिलाई लगाएँगे, उसमें हम पट्टी के अंदर जो है वो जो हमने आपको पहले लेस दिखाई थी, उसी लेस को हम हाफ इंच तक जो है वो अंदर की तरफ इस तरह से दबाते हुए रखेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट वाली साइड से पहले हम इतना सा फोल्ड कर लेंगे, ताकि आगे की तरफ फिनिशिंग आ जाए। उसके बाद हाफ इंच जितना हिस्सा जो है हम इस तरह से अंदर की तरफ दबा के पट्टी के अंदर, उसके बाद इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देंगे। इस तरह जो है आपकी लेस बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो इस तरह से देखिए हमने लेस को पट्टी के साथ स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसको हम कटिंग करके दूसरी साइड से स्टार्ट करेंगे।
ऊपर की साइड हम लेस को इसी तरह से रफली स्टिच करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो है हम नेक को जब स्टिच करेंगे तो ये अंदर की तरफ कटिंग हो जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी लेस को दबाते हुए अंदर की तरफ सिलाई लगाते हुए जाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम लेस को थोड़ा आगे की तरफ रखते हुए कटिंग करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। उसके अलावा आगे वाली जो साइड होगी उसके ऊपर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और फिर उसी सिलाई को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आएंगे ताकि ये हमारी जो है वो फिनिशिंग के साथ लगे और खुले ना। तो इस तरह से ये हमारी सिंपल पट्टी स्टिच हो गई है लेस के साथ। ये देखें इस तरह से। अब जो सेंटर वाली सिलाई है उसको हम खोल देंगे। देखिए हमने खोल ली है सिलाई। उसके बाद जो मैंने गला कटिंग किया हुआ था उसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है इस तरह से और साइड वाली सिलाई लगा के मैंने इसके किनारे भी दबा दिए हैं। उसके बाद सेंटर पे भी हमने एक कट लगा लिया है ताकि हमें सेंटर का आइडिया हो जाए। उसके बाद हम इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे। आप चाहें तो पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे यूँ गोलाई में। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। उसके बाद हम गले की गोलाई पे इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि पलटने के बाद इसमें फिनिशिंग आ जाए। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम उसको यूँ पलट लेंगे। तो ये देखें आयरन किए बगैर भी हमारा गला देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ पलट गया है। उसके बाद मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी तुरपाई कर ली है। उसके बाद हमने इसी लेस को जो हमने पट्टी के अंदर यूज़ की है उसको हमने इस तरह से स्क्वायर में लगानी है। इस गले के ऊपर आप किसी भी शेप में लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं ये लेस को स्टिच करूँगी। पहले मैं टेलर चौक की मदद से और स्केल की मदद से यहाँ पे निशान लगा दूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं नीचे की तरफ और साइड की तरफ। इस तरह से निशान लगाने के बाद जब आप लेस को स्टिच करेंगे तो आपकी फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे देखिए 3.5 इंच पे निशान लगा के मैंने यहाँ पे उसके बाद मैंने स्केल की मदद से सीधी सी लाइन ड्रॉ की है और नीचे की तरफ भी सेम इसी तरह से मैंने जो है 3 इंच पे मार्क किया है। साइड हमने 3.5 इंच ली है और लंबाई नीचे की तरफ जो है हमने 3 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद हमने इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बना लिया है। उसके बाद इन्हीं लाइन के ऊपर हम लेस को स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हम लेस को रख के स्टिच कर लेंगे। तो मैं आपको स्टिचिंग करके दिखा देती हूँ। थोड़ा करीब करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद जहाँ इसका कोना होगा वहाँ पे हम लेस को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसका कॉर्नर बनाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए सिलाई हमने कुछ इस तरह से करनी है। पहले सिलाई को इस तरह से नीचे की तरफ लेके जाना है, फिर उसी तरह से हम सिलाई को ऊपर की तरफ लाना है। उसके बाद सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने एक सिलाई लगा ली है। अब इसी के साइड में हम दूसरी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने लेस को अच्छे से सिलाई कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक डिज़ाइन बना है।
उसके बाद स्पंज को हमने जो है वो उस पट्टी के ऊपर कुछ इस तरह से स्टिच करना है। पहले सुई की मदद से हम ऊपर से इसको पक्का कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2-3 टांके लगाएंगे ताकि ये ऊपर से अच्छे से पक्का हो जाए। थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद जो नीचे वाली साइड है उसको हम इस तरह से सेंटर पे सेट कर लेंगे और नीचे से धागे को जो है हम दूसरी की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से, और उसको भी इसी तरह से सिलाई करके हम पक्का कर लेंगे। अब इसी मेथड के साथ हम इस पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद पूरे ड्रेस का मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने अपना पूरा ड्रेस जो है वो स्टिच कर लिया है। ये गले के आगे हमने जो बंच लगाया था नीचे से हमने उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ा हुआ है क्योंकि नीचे से इसके जो है वो पर्ल्स यूज किए हुए हैं ताकि वो अच्छे से लटकते हुए नजर आए। उसके बाद जो स्लीव के ऊपर हमने लेस और पट्टी स्टिच की है इसके ऊपर मैं एक डिटेल के साथ अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से सीख लीजिएगा। कोई भी तरह की लेस हो आप किस तरह से लगा सकते हैं उसमें मैंने तरीका बताया हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से करके लगाई है। अंदर मैंने ट्राउजर की पट्टी स्टिच की है। उसके बाद जी दामन की बात कर लेते हैं। दामन को भी मैंने इसी तरह से पट्टी के साथ स्टिच किया है, लेस लगा के उसी मेथड के साथ। ये मैंने पट्टी जो है वो ट्राउज़र के कपड़े की यूज़ की है और चौक भी जो है वो मैंने सिंपल फोल्ड कर दिए हैं इस तरह से। आप चाहें तो चौक पे भी पट्टी वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और ये पट्टी जो है बुटीक स्टाइल किस तरह से लगाई जाती है इसके ऊपर भी मैं डिटेल के साथ वीडियो बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से सीख लीजिएगा। आप किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लें। साथ ये ट्राउज़र है इसके, ठीक है, जिसमें मैंने अभी तक इलास्टिक नहीं डाला हुआ क्योंकि मुझे उसके साइज़ का नहीं पता था, तो मैंने इलास्टिक छोड़ा हुआ है, बाद में हम डाल लेंगे। वीडियो मुझे जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करनी थी। और ये जो शलवार का कपड़ा है ना इसी कलर की मैंने जो है वो नीचे दामन के नीचे पट्टी यूज़ की है। मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ, ये देखें। और साथ साथ मैं इसका दुपट्टा भी आपको शो कर देती हूँ। ये देखें, ये वाला इसका दुपट्टा है। इस तरह के दुपट्टे हम किसी भी ड्रेसेस के ऊपर चला सकते हैं, किसी भी प्लेन सूट के ऊपर भी वेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ड्रेसेस के ऊपर इस तरह के दुपट्टे चल जाते हैं। और साथ साथ ये जो मैंने आपको लटकन दिखाई थी ये हम इस तरह से 4 कोनों पे स्टिच कर लेंगे पिको करवाने के बाद। सो अभी मैंने पिको नहीं करवाया, मैं सुबह उठ के करवा के फिर लगा लूँगी। बस इसी तरह से हमने सिंपल इसको स्टिच करना है। वीडियो बहुत जल्दी जल्दी रिकॉर्ड की है, कोशिश की थी कि आप लोगों के साथ हर एक चीज़ अच्छे से शेयर कर सकूँ, पर जितना मुझसे बन सका मैंने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।